हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सभी को गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रशांत सर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग वनरक्षक परीक्षा 2016 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। 30 से 31 से लेकर के 45 तक के प्रश्नों को इसके पहले मैं हल कर चुका हूँ। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए लेट स्टार्ट। 46 से लेकर 60 तक के फिजिक्स के प्रश्नों को मैं अभी आप लोग को पुनः हल करके बताता हूँ कि ये प्रश्नों को कैसे हल किया जा सकता है, और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि इन प्रश्नों को की सहायता से, जैसे कि आप हल कर रहे हैं, इसकी सहायता से अन्य प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे अगर इसी तरह के प्रश्न आपको आते हैं। तो फिर से हम लोग आते हैं उसी पेज के ऊपर और स्टार्ट करते हैं 46 नंबर प्रश्न से। देखिए, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ा हो तो किन्हीं दो सिरों के बीच कुल प्रतिरोध कितना होगा? आप लोग सभी को पता है कि हम प्रतिरोधों को दो तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला को कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ये मान लो R1 हो और ये R2 हो, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2। इसी तरह से दूसरा संयोजन को कहते हैं समानांतर क्रम संयोजन। इसमें अगर दो प्रतिरोध इस तरह से जुड़ो हो, R1 और R2, तो हम लिख सकते हैं R1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब इस प्रश्न में जैसा कि आप जान रहे हो कि दिया हुआ है कि एक त्रिभुज के सिराओं से जुड़ा हुआ है, ऐसा जो है जुड़ा हुआ है, और ए और बी के बीच का आपको प्रतिरोध चाहिए। तो अगर ये भी दो है, ये भी दो है, ये भी दो है, तो ये दो और दो श्रेणी क्रम में है और फिर उसके साथ समानांतर क्रम में, मतलब इसको हम इस तरह से बना ले सकते हैं। ये हो गया 4 ओम और ये हो गया 2। तो इसको हल करेंगे, 1 अपॉन आर तो 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 3 अपॉन 4। तो आर इक्वल टू 4 अपॉन 3, ये हमारा उत्तर हो जाएगा डी। अब देखिए, किसी सेल के दो इलेक्ट्रॉन के बीच के विभवांतर विद्युत वाहक बल के बराबर है जब, याद रखिए कि कोई भी विद्युत परिपथ दो तरह के परिपथ में हो सकता है, खुला परिपथ और बंद परिपथ। अगर केवल सेल को आप किसी परिपथ में नहीं यूज कर रहे हैं तो उसको कहते हैं खुला परिपथ, और अगर हम किसी सेल को इस तरह से किसी विद्युत परिपथ के उपयोग कर रहे हैं तो इसका जो विद्युत वाहक बल होता है इसको कहते हैं विद्युत वाहक बल, जबकि इसके क्रॉस में जो वोल्टेज होता है इसको कहते हैं वी, विभवांतर। और सब समय E इक्वल्स टू वी प्लस आई आर, याद रखिए। तो E का मान सब समय जो है V से अधिक होता है, लेकिन अगर परिपथ खुला हो, मतलब I इक्वल्स टू 0 अगर हो, तो E इक्वल्स टू V हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर होगा ए। पूर्ण निरावेशन में संचायक सेल से प्राप्त ऊर्जा और आवेशन में सेल की दी गई ऊर्जा के अनुपात को क्या कहते हैं? याद रखिए, किसी भी दो ऊर्जाओं का जो अनुपात होता है उसे हम लोग दक्षता कहते हैं। कहीं पे भी किसी भी दो चीज की तुलना करते हैं तो उसको उससे प्राप्त ऊर्जा या उससे प्राप्त शक्ति और उसको दी गई शक्ति या दिया गया ऊर्जा के जो जो सूत्र होगा उसको हम लोग दक्षता कहेंगे, एफिशिएंसी कहेंगे। तो इसलिए उसका आंसर जो होगा ये आपको सी हो जाएगा। भारत में प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं, ये तो जीके का एक क्वेश्चन है, और अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप इसको हल नहीं कर सकते। तो मैं ये मानता हूँ कि आपको इतना जरूर याद होगा कि ये ट्राम्बे में, मौली के पास नहीं, ट्राम्बे में दो समांतर दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब मिलते हैं? याद रखिए, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू सॉरी एन इक्वल्स टू 360 बाई थीटा माइनस 1 होता है, या 360 बाई थीटा होता है, जहाँ थीटा जो है कोण है। अगर ये थीटा जो है समानांतर है, मतलब अगर ये 0 डिग्री होगा तो 360 बाई 0 बराबर अनंत हो जाता है। इसलिए जो है इसमें अनंत कोई भी नहीं है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोगों ने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, जब आप बाल या दाढ़ी बनवाने जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में आप देखते होंगे कि पीछे अगर आपका दर्पण लगा रहता है तो उसमें बहुत सारी तस्वीरें जो है दिखती है। तो ये जो है आपको कोई नहीं। सूर्य के प्रकाश के धूलकण किस परावर्तन के कारण चमकते हुए दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर जो है आपको 51 का उत्तर डिफ्यूज्ड
रिफ्लेक्शन, विसरित परावर्तन। इसका उत्तर ये होगा। कई तरह के परावर्तन है जिसमें जो है प्रकाश की किरणें धूल के कणों के ऊपर गिरती है और उससे जो है विसरित हो जाती है, अर्थात पूरे फैल जाता है, उसे हम लोग विसरित परावर्तन कहते हैं, स्कैटरिंग जो है। तो इसका उत्तर सी होगा। सापेक्षीय चुंबकशीलता क्या है? कभी भी एक चीज आपको याद रखना है, जब भी आपको शब्द आता है रिलेटिव, सापेक्षीय, सापेक्षीय का मतलब होता है हम किसी भी दो चीज की तुलना कर रहे हैं, और जब भी अगर कोई दो चीज की तुलना करेंगे तो एक केवल संख्या होगा जो कि एक विमाहीन राशि होगा, डायमेंशन ऑफ लेस क्वांटिटी होगा। ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण क्या है? देखिए, चुंबकीय आघूर्ण, इसको हम लोग m कहते हैं। m इक्वल टू होता है 2 स्मॉल m इंटू एल। ये m जो है ध्रुव प्राबल है, ये अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन जो है दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी का विस्थापन, ये l जो है सदिश है, इसलिए ये भी सदिश होगा और हमारा चुंबकीय आघूर्ण एक सदिश राशि होगा। ये जो है उनका उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी क्या होगी? तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, याद रखिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होता है, तो ये 15 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब v भी जो है अवतल दूरी में आभासी बनता है, इसलिए ये भी जो है माइनस। इसका चिन्ह परिपाटी को आप लोग बहुत अच्छे ढंग से कर दीजिए, क्योंकि इसके ऊपर ही कंफ्यूजन होता है और आपको आ सकता है। तो u बराबर क्या होगा? याद रखिए u सब समय ऋणात्मक आता है, तो आपको प्रश्न का, अब इसको हल करते हैं हम लोग। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, इसको कहते हैं लेंस का फार्मूला। तो 1/u को हम पक्षांतर करके इधर ले जाएं और ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/v बराबर है माइनस 10 सेंटीमीटर, तो 1/, और ये माइनस माइनस 15 सेंटीमीटर। इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 30, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा माइनस। u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v का मान जो है हम लोगों ने लिया है 1/10। इसी तरह से -1/f है, तो पहले से भी इसमें माइनस है, इसलिए ये जो है हमारा प्लस, माइनस 2 और माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/30 सेंटीमीटर। सो f इक्वल टू, सॉरी, u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1। यहाँ पे माइनस प्लस की थोड़ी सी गलती से आपका प्रश्न जो है गलत हो जाएगा। ये 55 नंबर भी प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। बोलता है एक R मान के N प्रतिरोध को समानांतर क्रम में लगाने पर उसका परिणामी प्रतिरोध X होता है। जब N प्रतिरोध को श्रेणी तो उसका कुल प्रतिरोध कितना होगा? अब यहाँ पे देखिए, अगर R मान के N प्रतिरोध को समानांतर क्रम में लगाते हैं तो X इक्वल टू कितना होगा? समानांतर क्रम में लगाते हैं तो प्रतिरोध N होता है। आप लोग मेरे श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम वाले जो चैप्टर है उसका मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा, अगर आप इसको देखेंगे तो उसको जरूर देख लीजिएगा, जिससे इस तरह के अन्य सवालों को भी हल करने में आसानी होगा। तो R इक्वल टू आपको हो जाता है X इज टू N, मतलब प्रतिरोध R का मान कितना है? X इज टू N। अब जब हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो R श्रेणी क्रम में लगाते हैं तो N इंटू R होता है, मतलब N और R जो है X इज टू N, ये X मल्टीप्लाई है, तो X N का होल स्क्वायर, मतलब ये D होगा। एक वस्तु उत्तल लेंस की फोकस दूरी पर रखा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। एक वस्तु उत्तल लेंस की फोकस दूरी पे बना है, याद रखिए, इसको उत्तल और अवतल का ध्यान रखेंगे। तो अगर ये फोकस दूरी F पे रखा गया है तो इसका जब भी वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं तो अनंत पे बनता है, अनंत पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है, इसलिए इसका उत्तर अनंत होगा। भारी जल का उपयोग जो है हम लोग नाभिकीय रिएक्टर्स में करते हैं। एक सौर सेल निर्मित होता है अर्धचालक पीएन संधि, सिलिकॉन जर्मेनियम का बना होता है अर्धचालक, इसके दो अर्धचालकों को मिला करके हम लोग पीएन संधि डायोड बना सकते हैं। अब आखिरी दो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विद्युत का खराब संवाहक है? तो आप लोग सभी को पता है कि आसुत जल, ये जो है यानी कि डिस्टिल्ड वाटर जो है ये खराब संवाहक है।
और आखिरी प्रश्न फिर से आ गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या शर्त है, क्रांतिक कोण का मान सघन से विरल की तरफ जाना चाहिए और सी का मान अधिक होना चाहिए। तो याद रखिए, कभी भी जो भी आपतन कोण हम लेते हैं वो, जैसे मान लो इधर से इधर जा रहा है, सघन से इधर जाएगा, तो आपतन कोण इसको लेते हैं और अपवर्तन कोण इसको लेते हैं। तो यहाँ पे दो में तो ये सी यहाँ पे लिया है और एक में सी जो है यहाँ पे लिया है, तो ये दो तो पहले ही, बी और डी तो पहले ही गलत हो गया। अब बच रहा है ए और सी। तो ए में देख रहे हैं आप विरल से सघन में जा रहा है, जबकि सी में जो है सघन से विरल में जा रहा है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा सी। तो इस तरह से आप देखते हो कि 10 मिनट से भी कम समय में आप जो है बाकी 15 प्रश्नों को आप हल कर सकते हो, जो कि बहुत आसानी से आप कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये जो प्रश्नों का हल अच्छा लगा होगा और आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो मेरे साथ बने रहिए। 2017 के भी जो प्रश्नों का उत्तर जो है मैं तुरंत जो है जल्दी अगली क्लासेस में आपको दूंगा और आशा है वो भी आपको अच्छा लगेगा, आपको उपयोगी लगेगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, तो फिर अपने दोस्तों को भी बता दीजिए जो इस परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मैं समय-समय पे परीक्षाओं की जानकारी के संबंध में आपको जानकारी देते रहूँगा, एवं कैसे परीक्षाओं की तैयारी करें, इसके ऊपर भी जो है आपको कुछ लक्ष्य जो है ज़रूर मैं जो आपको बताऊँगा। तो मैं आपके साथ सब समय जुड़ा हुआ हूँ, बना हुआ हूँ आपके साथ। जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके या फिर इंस्टाग्राम अकाउंट में जो है मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे जो है प्रश्न भेजते रहते हैं, जिसका मैं उत्तर जो है ज़रूरी नहीं है कि मैं एकदम तुरंत बता दूँ, क्योंकि मैं भी बिज़ी रहता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं देखता हूँ तो निश्चित रूप से कोशिश करता हूँ कि इसका प्रश्न का जवाब दे सकूँ। तो सबसे ज़रूरी है कि मेरे साथ बने रहिए, और इसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपको, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना पड़ेगा, जिससे आपको समय-समय पर नोटिफ़िकेशन मिलता रहे और आप मेरे क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू अगेन, मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।